सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर को 2 अलहदा यूनियन टेरिटरीज बनाने का कानून नाफिज करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। साथ ही कश्मीर से मुतालिक उमूर पर मुख्तलिफ अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट ने मरकज को 4 हफ्तों में जवाब दाखिल करने की हिदायत भी दी है। अदालत इस मामले पर अब 14 नवंबर को समाअत करेगी। देखिए ये रिपोर्ट। आदेश है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, जिस आदेश से उन्होंने याचिकाकर्ताओं की उस प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया जिसमें उन्होंने मांग की थी कि जब तक पूरे मामले का निस्तारण नहीं होता है जम्मू कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की इम्प्लीमेंटेशन पर रोक लगा दी जाए या उस पर स्टेटस को का ऑर्डर दिया जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह एक संवैधानिक मुद्दा है, यह एक गंभीर मामला है और बगैर गुण दोष पर सुनवाई किए हुए किसी तरह का अंतरिम आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। और उन्होंने यह कहते हुए 14 नवंबर 2019 की तारीख मुकर्रर कर दी। यह सबसे बड़ी बात है, जो 2 राष्ट्र जो राज्य बनने वाले हैं जम्मू कश्मीर के, लद्दाख और जम्मू और कश्मीर, उसका विभाजन तय है, किसी भी तरह का कानूनी अड़चन नहीं है। और आज जो रिजेक्शन ऑफ इंटरिम ऑर्डर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा है वह एक बहुत बड़ा बूस्टर है इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने में। जस्टिस एन.वी. रामन्ना की क़यादत वाली 5 रुकनी आईनी बेंच के सामने अर्जी गुजारों के वकीलों ने गुजारिश की थी कि जम्मू कश्मीर से मुतालिक मुख्तलिफ अर्जियों पर जवाब दाखिल करने के लिए मरकज व रियासती हुकूमत को 2 हफ्तों से ज्यादा का वक्त ना दिया जाए। साथ ही अदालत में समाअत मुकम्मल होने तक जम्मू कश्मीर तंजीम जदीद कानून के निफाज पर रोक लगाई जाए। ताहम अदालत ने इसे मुस्तरद कर दिया है। इसका मतलब ये है कि 31 अक्टूबर को 2 अलहदा यूनियन टेरिटरीज लद्दाख और जम्मू कश्मीर के वजूद में आने में अब कोई कानूनी रुकावट नहीं रही। सरकारी वकीलों ने आईनी बेंच को बताया है कि वादी में दिन में हालात मामूल पर हैं और दिन के वक्त लोगों की आमदोरफ्त पर कोई पाबंदियां नहीं हैं। टेली मवासिलाती निजाम से मुतालिक सरकारी वकीलों ने कहा कि इंटरनेट की बहाली से फर्जी पयामात और अफवाहों के फैलने का अंदेशा है, लिहाजा हुकूमत ने इंटरनेट और मोबाइल खिदमात मुअत्तल कर रखी है। इन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में लैंडलाइन काम कर रही हैं। इस मामले पर अदालत उज़्मा ने तबसरा किया कि कौमी सलामती के मामले पर तवाज़ुन बरकरार रखने की जरूरत है और हुकूमत सिक्योरिटी को पेश नजर रखकर ही इक़दाम कर रही है। वादी में गैर कानूनी हिरासतों से मुतालिक जांच के लिए कायम जस्टिस अली मोहम्मद मागरे की क़यादत वाली 4 रुकनी कमेटी ने भी आज सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट के मुताबिक 5 अगस्त के बाद 144 नाबालिग बच्चों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें 9 से 11 बरस की उम्र के बच्चे भी शामिल हैं। रिपोर्ट में रियासती इंतजामिया के हवाले से कहा गया है कि किसी भी बच्चे को गैर कानूनी तौर पर नहीं रखा गया है। पुलिस के मुताबिक पत्थरबाजी, तशद्दुद और सरकारी व निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाने के इल्जामात के तहत इन बच्चों को हिरासत में लिया गया है। इन्हें ऑब्जर्वेशन होम्स में रखा गया है। एक अर्जी गुजार व नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकने पार्लियामेंट रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दफा 370 मनसूख करने का मरकजी हुकूमत का जो फैसला है इसका कोई आईनी जवाज नहीं है। हसनैन मसूदी ने कहा कि वो आईन की बालादस्ती चाहते हैं और एनसी मजबूती से अपना मौक़िफ़ पेश करेगी। हमारा रॉक सॉलिड केस है, मजबूत केस है। ये एक लम्हा के लिए नहीं रह सकता है। जो भी प्रयास उन्होंने किए, जो भी उनके स्टेप्स है, 272 हो, 273 हो या विभाजन की बात हो, नहीं रह सकते। ये सारा कानून आईन पर असॉल्ट करके किया गया है। ये सारा आईन को मजरू कर, और हमारा क्या प्रयास है? हमारा प्रयास है सुपरमैसी और मैजेस्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्योंकि उसको रोंद कर ये किया गया है। इसी वजह से तो यही तो बात है ना, आपको इंडिया यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि हम इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी एग्जामिन करेंगे, और ये नहीं कि छोटे बेंच 5 जज साहिबान इसकी करेंगे। उसका मतलब है ये तो एक संदेश देता है ना, आपको एक संदेश क्या मिलता है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी इसकी वैलिडिटी एग्जामिन करनी चाहिए। हसनैन मसूदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से मरकजी हुकूमत जो जवाब पेश कर रही है वो हकायक पर मबनी नहीं है। झूठ का पलंदा है जिस पर ये मार्केट किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर की रियासत मुल्क की बाकी स्टेट से आगे है तरक्की में। ह्यूमन एमेंसिपेशन ज़्यादा है, 9 यूनिवर्सिटियाँ काम कर रही है, और हमारा जो पर कैपिटा इनकम है वो नस्ब से ज़्यादा रियासतों से ज़्यादा है। और जो बार बार कहा जा रहा है कि वहाँ पर जी 3 रीजन्स को नहीं, एक सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन नहीं थी, वो सबसे बेहतर है।
ये सारे झूठ पर ये मार्केट किए जाते हैं। दरअसल बात, और दूसरी बात यह है कि फंडामेंटल बात यह है कि ट्रेड ऑफिस नहीं हो सकते हैं, सौदाबाजी नहीं हो सकती, ऑटोनॉमी, आइडेंटिटी और आप सो कॉल्ड तरक्की के दरमियान। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि मरकज व रियासत को चाहिए कि अदालत उज़्मा के अहकामात को गैर मुअस्सिर करने के बजाय समाअत मुकम्मल होने तक इस मामले को होल्ड पर रखा जाए। कि अब स्टेट का काम है और सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है कि वो ये जानकर कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी उन्होंने कदम उठाए हैं, खा वो यूनियन टेरिटरी का हो या 370 का हो, उसको एग्जामिन करने का, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी एग्जामिन करने की बात की है। उस पर यह लाजिम है कि वो सारा ये मामला होल्ड पर रखें, जब और सुप्रीम कोर्ट को प्रेम्प्ट करने के बजाय उस जो भी अहकामात आ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट से उनको गैर मुअस्सिर करने के बजाय ये सारा मामला होल्ड पर रखे, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट इस सारे मामले का उसकी समाअत नहीं करेगा। जो इसका जो विपक्ष है या जो रिस्पॉन्डेंट्स हैं वो अपना जो भी उनका केस है काउंटर की सूरत में वो ना पेश करे, तब तक वो सारा मामला होल्ड पर रखा जाए। अदालत उज़्मा ने हुकूमत के जवाब पर अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए अर्जी गुजारों को 1 हफ्ते की मोहलत दी है। साथ ही कहा है कि जम्मू कश्मीर उमूर पर अब मजीद कोई अर्जी समाअत के लिए कबूल नहीं की जाएगी। इस मामले पर अब आइंदा समाअत 14 नवंबर को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। जम्मू के एक टाडा कोर्ट ने एक केस के सिलसिले में JKLF के चीफ और अलहदगी पसंद लीडर यासीन मलिक के मामले की समाअत को 23 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया है। यासीन मलिक आज जम्मू की टाडा अदालत में पेश नहीं हुए। तिहाड़ जेल इंतजामिया यासीन मलिक को कोर्ट में पेश करने से कासिर रहे। तिहाड़ जेल इंतजामिया ने कहा कि वो यासीन मलिक को टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से कोर्ट में पेश करने के ख्वाहां हैं। इस मामले में अगली समाअत 23 अक्टूबर को होगी। 1990 में फजाइया के 4 जवानों के कत्ल का ये मामला है। यासीन मलिक फिलहाल टेरर फंडिंग मामले में गिरफ्तार है। CBI के वकील PS भारद्वाज ने उम्मीद जताई कि इस मामले की तेजी से समाअत होगी और इंसाफ किया जाएगा। कि इसको पेश नहीं किया जाए सिक्योरिटी रीजन की वजह से, इसलिए इसके कंडक्ट जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस की जाए। प्रोसीडिंग इसमें से आम जो होती है दैट आर अलाउड इसमें से लीगली उसके वजह कंडक्ट किया जाए। इसलिए नेक्स्ट तारीख उसने आर्डर लिखा है, उन्होंने कहा इसको कंडक्ट हम करेंगे। एडवोकेट भी उसको बुलाया जाए उसको जड्डे शाह को, और 23 को उसमें अक्टूबर को 2019 को उसमें से प्रोसीडिंग उसके खिलाफ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए की जाएगी। इसमें से यासीन मलिक के साथ साथ जो बाकी अक्यूज्ड हैं, क्या उनमें से कोई था? हाँ, उसमें से 3-4 थे, 2 उसमें से नहीं है, और भी आए थे। रूबिया केस में भी 6-7 आए थे। अक्यूज्ड आ रहे हैं इसमें से, और इनका जो नहीं आएंगे उनके खिलाफ जो कोर्ट जो है सख्ती से वो ऑर्डर करेगी। 512 वो जरूरी है, जमानतें जब्त करेगी, उनको दूसरे करेगी। कोर्ट अब जो है क्विकली इंटेंडेड टू प्रोसीड ऑन अलॉग विद द केस। डे टू डे हियरिंग भी हो सकती है इसमें से। बिनिस्पत इसके लिए एक तारीख दी जाती है कि महीने के बाद तारीख से फ़ायदा कोई नहीं उस चीज़ का, वो डिले होगा, इसमें क्विकली डिस्पोजल होगा। और हम ये कहते हैं इसमें से किसी प्रकार का फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। 20 साल का पुराना केस है, ये डिसाइड होगा और क्विकली होगा और एविडेंस पर होगा। चार्जशीट भी उसमें से बहस उसमें से होगी, शुरू होगी। चार्जशीट बहस हुई तो फिर एविडेंस भी आएगी उसमें से। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने अब हायर सेकेंडरी स्कूल और कॉलेजेस खोलने का फैसला किया है। 3 अक्टूबर से हायर सेकेंडरी स्कूल्स खुलेंगे, जबकि 9 अक्टूबर तक कॉलेजेस में तालीमी सरगर्मियों का आगाज किया जाएगा। न्यूज़ 18 से बात करते हुए डिविजनल कमिश्नर कश्मीर बसीर अहमद खान ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि निजी कॉलेजेस के इंतजामिया से कहा गया है कि वो गुज़िश्ता 2 महीनों की ट्यूशन और ट्रांसपोर्ट फीस चार्ज न करें। डिविजनल कमिश्नर ने इस ज़िम्न में पूछे गए सवालात का कोई जवाब नहीं दिया। वाज़ेह रही कि वादी में प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल्स को पहले ही खोला जा चुका है, ताहम बेशतर स्कूलों में तलबा की हाजिरी ना के बराबर है। 3 तारीख से जो बाकी स्कूल तो हमने खोल दिए थे, जो हायर सेकेंडरी स्कूल हैं वो 3 तारीख से, इस माह की 3 तारीख से यानी परसों से वो खोल दिए जाएंगे और वहाँ पे नॉर्मल फंक्शनिंग होगी। और उसके बाद 3 से 9 तारीख तक जितने भी बाकी कॉलेजेस रहते हैं, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन पर भी 9 तारीख इज़ द कट ऑफ डेट, तो तब तक सारे वो भी खोल दिए जाएंगे। सर, प्राइवेट स्कूलों की फी के ताल्लुक? हाँ, प्राइवेट वो भी मैंने कल हमने वो डिसीजन लिया है कि जो उनकी बस फीस है और बाकी फीस है फॉर द पीरियड जब ये उनके ये इंस्टीट्यूशंस बंद रहे वो चार्ज नहीं किया जाएगा। जम्मू कश्मीर सरकार ने अब हायर सेकेंडरी स्कूल और कॉलेज भी खोलने का ऐलान किया है।
लेकिन सवाल ये है कि क्या अब की बार तलबा को हायर सेकेंडरी स्कूल्स और कॉलेजों तक पहुंचाना यानी उनकी हाजिरी मुमकिन बनाना मुमकिन हो सकेगा या नहीं। इसके लिए ज़रूरी यह है कि वालिदैन का एतमाद हासिल किया जाए। हालांकि इस सिलसिले में कुछ मीटिंगें तो की गई, लेकिन कोई ख़ास कामयाबी हासिल नहीं हुई है। वालिदैन का सबसे बड़ा सवाल ये है कि मवासलाती निज़ाम यानी मोबाइल सर्विसेज की गैर मौजूदगी में वो अपने बच्चों को स्कूलों और कॉलेजों में कैसे भेजें। शब्बीर शाह के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। इस बीच श्रीनगर समेत वादी कश्मीर के कई इलाकों में दफा 144 मुसलसल नाफिज रहा। अमन व कानून की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए श्रीनगर शहर के हसास इलाकों में सिक्योरिटी के माकूल इंतजाम किए गए हैं। मवासलाती निजाम बंद रहने से लोगों को मुश्किलात का सामना है। वादी कश्मीर में मुसलसल बंद है। श्रीनगर शहर के लाल चौक इलाके में सुबह 9 बजे से कई दुकानें खुली रहीं। निजी गाड़ियों की नकलो हमल जारी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट लगातार सड़कों से गायब है। उधर गांदरबल एनकाउंटर में एक और पाकिस्तानी मिलिटेंट को हलाक कर दिया गया है। अब तक 2 पाकिस्तानी मिलिटेंट मारे गए हैं। जाए वाक़े से असलहा भी बरामद किया गया है। उधर पुलवामा में कारोबारी इदारे बंद रहने से आम जिंदगी मुतासिर रही। निजी गाड़ियों की आवाजाही जारी है। हसास मकामात पर पुलिस और सीआरपीएफ की तैनाती अमल में लाई गई थी। वहीं कस्बा शोपियां में कारोबारी इदारे बंद रहने से मामूलात की जिंदगी काफी मुतासिर है। कस्बे में निजी गाड़ियों की नकल हमल जारी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बराबर मुअत्तल है। तलबा की हाजिरी न होने से स्कूल सुनसान नजर आ रहे हैं। जिला कुलगाम में आज भी मुसलसल बंद रहा। तमाम कारोबारी इदारे बंद रहे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बगैर निजी गाड़ियों की आवाजाही देखने को मिली। इस दौरान मुख्तलिफ इम्तिहानात और भर्तियों में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को मवासलाती निजाम बंद रहने से मुश्किलात का सामना है। आज भी किसी नाखुशगवार वाक़े की कोई इतला नहीं है। टंगमर्ग, मागाम, कुंजर, पट्टन, नाराबल, बीरवा और दीगर इलाकों में भी कारोबारी इदारे बंद रहे। स्कूलों में तलबा की हाजिरी भी सिफर के बराबर है। नाराबल गुलमर्ग हाईवे पर मुख्तलिफ मकामात पर आर्जी बंकर और चेकिंग पॉइंट्स कायम किए गए हैं। अमन व कानून को बरकरार रखने के लिए सड़कों पर फौज, पुलिस और नीम फौजी अमला तैनात है। सड़कों पर सिर्फ निजी गाड़ियों की आवाजाही देखने को मिलती है। इन इलाकों में हालात मजमूई तौर पर पुरअमन रहे। जमात इस्लामी हिंद ने एक मरतबा फिर जम्मू कश्मीर से दफा 370 को मनसूख किए जाने पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया है। जमात इस्लामी हिंद के अमीर सआदतुल्लाह हुसैनी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि कश्मीर में पाबंदियों को मुकम्मल तौर पर हटाते हुए कश्मीरियों में एतमाद बहाल करने की कोशिश की जाए। क्या है कि ये जो बात है स्टेट ख़त्म करने की बात, इसको हुकूमत ख़त्म करे फौरी और वहाँ असम्बली के इलेक्शंस कराए और असम्बली से मशवरा करके वहाँ ज़रूरी इक़दामात करे। और दूसरा हमारा अहम मुतालबा वो वहाँ के आम लोगों से मुताल्लिक़ है कि कश्मीर में जिस तरह ज़िंदगी आम लोगों की ज़िंदगी दुश्वार कर दी गई है, मुश्किल कर दी गई है, तो यकीनन बहुत सी पाबंदियां हुकूमत ने हटाई हैं, लेकिन वो नाकाफ़ी हैं। अभी भी बहुत सारी पाबंदियां बाकी हैं। कश्मीर से भी जो सप्लाईज़ हैं, क्योंकि वहाँ उनका सीज़न है, इस वक्त एप्पल के फसल का सीज़न है, तो वहाँ से भी बाहर सप्लाई नहीं हो पा रही है। तो इसके नतीजे में वहाँ एक तो तकलीफ़ है, दूसरे फिर बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस का अंदेशा है कि वहाँ की अगर फसल नहीं बिकेगी, बाहर नहीं जाएगी, तो वहाँ के लोगों के लिए एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम होगा वो। तो हमने ये मुतालबा किया है कि सारी पाबंदियाँ ख़त्म की जाएँ और वहाँ ज़िंदगी नॉर्मल लेवल पर लाई जाए। वहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इख्तियार करने की ज़रूरत है। उनके लिए उनको सहूलतें फराहम करने की ज़रूरत है। उनकी राय से उनके मामलात सेटल करने की कोशिश करने की ज़रूरत है। तो इस तरह के इक़दामात हुकूमत को करने चाहिए। बुलेटिन में वक्त हो छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। कश्मीर न्यूज में आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। जम्मू पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने एक बस से 15 किलोग्राम बारूदी मवाद जब्त कर लिया है। ये बस कठुआ के बिलावर इलाके से जम्मू पहुंची थी। जम्मू पहुंचने पर इसकी तलाशी ली गई। बारूदी मवाद एक बैग में रखा गया था। इस सिलसिले में 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मामले की मजीद तफ्तीश कर रही है। जम्मू पुलिस को आज बहुत बड़ी कामयाबी मिली जब उसने इसी जो बस हमारे पीछे हैं जो बिलावर से आ रही थी, उस बस से तकरीबन 15 केजी एक्सप्लोसिव मटेरियल बरामद किया है। जम्मू बस स्टैंड पहुंचने से पहले ही एसओजी ने उसको जो है अपने उसको रिकवर किया, उसको अपने कंट्रोल में किया। कहा जा रहा है कि अभी 3 लोगों को इस कनेक्शन में गिरफ्तार किया गया। ये एक और साजिश थी मिलिटेंट्स की यहाँ पे हालात को ख़राब करने की, एक बड़ा सानिया करने की, लेकिन जो बरवक़्त कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है, इससे बहुत बड़ा सानिया होते होते टल गया है। कैमरामैन नारायण के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।
पाकिस्तान ने पुंछ के शाहपुर सेक्टर में फिर एक मर्तबा बिला इश्ताल गोलाबारी की। पाकिस्तान कई रोज से लगातार जंगबंदी मुआहदे की खिलाफवर्जी कर रहा है। वो फौजी चौकियों समेत रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। पाकिस्तान ने शाहपुर, इस्लामाबाद, कियाना, गंतरिया, मेंढर में भारी हथियारों से गोलाबारी की। पाकिस्तान की जानिब से रिहायशी इलाकों पर गोलाबारी से लोगों में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। गोलाबारी से किसी भी किस्म के जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। फौज पाकिस्तानी गोलाबारी का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। की जरिया है हमारे लिए कि अगर कुछ भयंकर स्कूलों के नज़दीक या पंचायत के अंदर होंगे तो कम से कम लोग हमारे जो है वहाँ पे अपने साथ से पाकिस्तान गाँव को ज़्यादा निशाना क्यों बनाता है? देखिए, पाकिस्तान की तरफ से गाँव के जो है ज़्यादातर निशाना गाँव में फायरिंग जितनी भी हुई है आज तक वो गाँव में लगी है। आज भी जितने गोले पड़े हैं वो सब हमारे सिविलियन एरिया में। ये देखो आपके सामने आवाज़ आ रही है, कितनी ज़बरदस्त फायरिंग हो रही है। ये सब गोले जो है हमारे गाँव में लग रहे हैं। आज तो घास कटाई का सीज़न है, पूरे लोग हमारे परेशान है। अभी स्कूल जाना चाहता हूँ लेकिन फंसे हुए हैं, क्या करें। शेलिंग सुबह से पाकिस्तान की हैवी शेलिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा शेलिंग हो रही है। जब हम मतलब रास्ते में आ रहे थे तो देख रहे थे कि जाएं या ना जाएं स्कूल में, क्योंकि रिस्क है, बहुत बड़ी रिस्क है। बच्चों को आना भी है, वो भी आएंगे या नहीं आएंगे। अगर आएंगे तो सेफ जगह हमारे लिए वहाँ पर नहीं है रहने के लिए। तो अभी 10 बजने वाले, स्कूल भी पहुँचना है, ड्यूटी का मसला है। तो रास्ते में हमारे एम्प्लॉइज़ और भी हमारे साथ जो है वो आ रहे हैं। तो यही सोच रहे हैं कि बहुत बड़ा डर महसूस हो रहा है कि आगे जाएं या ना जाएं। तो इसी दौरान शाहपुर सेक्टर में पाकिस्तानी गोलाबारी की वजह से स्कूल से वापस हो रहे बच्चे अपने घर नहीं पहुंच सके। बच्चे काफी देर तक रास्ते में ही फंसे रहे। बाद में ये बच्चे अपने घर वापस हुए, जबकि चंद बच्चों को दोस्तों या रिश्तेदारों के पास कयाम करना पड़ा। की तरफ से लगातार पुंछ के शाहपुर, किरनी और कस्बा इलाकों को सुबह से निशाना बनाया जा रहा है। और गोलाबारी इतनी जबरदस्त है कि जो लोग सुबह अपने घर से निकले थे, जो बच्चे स्कूल के लिए निकले थे, वो अब रास्ते में फंसे हुए अपने घर नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि उन बच्चों को डर है कि कहीं आगे जाते हुए उनकी गाड़ी पर कहीं कोई हादसा ना हो जाए। बहुत ज़्यादा गोलाबारी हो रही है, सुबह से हो रही है गोलाबारी, और सुबह से हमने खाना भी नहीं खाया है। बहुत ज़्यादा गोलाबारी भी हो रही है, फायरिंग हो रही है। घर से फ़ोन आया कि घर नहीं आना, बहुत ज़्यादा फायरिंग हो रही है हमारे घरों के आसपास। आप घर नहीं आना, इसलिए आप रिलेटिव के घर चले जाओ। तो अब आप पुंछ जा रहे हैं? हाँ, पुंछ जा रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा फायरिंग हो रही है, और इनको मैं पुंछ ले चले तो पुंछ कहाँ छोड़ेंगे? इनको पुंछ किसी घर छोड़ेंगे उसने अपने बहन के। छोटे छोटे बच्चे जो सुबह का खाना भी नहीं खाया हुआ है और इस उम्मीद से घर जा रहे हैं कि घर जाएंगे, अपने यूनिफॉर्म चेंज करेंगे, खाना खाएंगे, लेकिन पाकिस्तान की गोलाबारी इतनी जबरदस्त है कि उनको रास्ते से ही वापस लौटना पड़ा है और वो अपने कहीं किसी रिश्तेदार के घर जाने के लिए तैयार हैं। मुनीश शर्मा, न्यूज़ 18 उर्दू, LOC, शाहपुर, पुंछ। 28 सितंबर को लापता हुए BSF जवान की लाश को पाकिस्तान के इलाके से पाकिस्तानी रेंजर्स ने बरामद कर लिया है। सब इंस्पेक्टर प्रतुष मंडल गश्त के दौरान बैनुल-अक़वामी सरहद पर एक नाला इलाके में कुछ मशकूक हरकत को भांपते हुए नदी पार करने की कोशिश के दौरान डूब गया था। इस इलाके में BSF और SDRF ने 3 रोज तक मुश्तरका सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया था। इस दौरान पाक रेंजर और मकामी लोग भी BSF की मदद के लिए आगे आ गए। पाकिस्तानी रेंजर्स ने पूरे एजाज के साथ जवान की जसद खाकी को BOP ओक्ट्राई पर BSF के हवाले किया। सब इंस्पेक्टर प्रतुष मंडल का ताल्लुक मगरबी बंगाल के नादिया जिला से है। IG BSF ने जवान की शहादत पर दुख का इजहार किया है। IG ने SDRF, मकामी लोगों और पाक रेंजर्स का शुक्रिया अदा किया। वादी कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी मुस्तैदी से अपनी खिदमात अंजाम देते हैं। इस दौरान होने वाले किसी भी किस्म के तनाव को दूर करने के लिए जवान योगा का सहारा लेते हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। वादी कश्मीर में अक्सर बेशतर इनकाउंटर्स, झड़पें, हड़तालें और बंदिशें देखने को मिलती हैं। वादी में अमन ज़ब्त की बरकरारी में सिक्योरिटी फोर्सेस अहम रोल अदा करते हैं। कशीदा हालात में सिक्योरिटी जवान तुंदही के साथ अपनी खिदमात अंजाम देते हैं। नामुवाफिक हालात में मुस्तकिल ड्यूटी अंजाम देने से बाज़ मरतबा ये जवान तनाव का भी शिकार हो जाते हैं और फिर इनमें से चंद इंतहाई इक़दाम उठाने पर भी मजबूर हो जाते हैं। ज़हनी तनाव को कम करने के लिए ये जवान मुख्तलिफ सरगर्मियाँ और मशक़ें करते हैं, जिनमें योगा भी शामिल है। CRPF कैंप में मौजूद इन जवानों का कहना है कि योगा करने से इन्हें ज़हनी सुकून मिलता है।
यहाँ कश्मीर में तो पता नहीं कब क्या हो जाए, पत्थरबाजी हो जाए तो आदमी का दिमाग मतलब एकदम गुस्से से हो जाता है। किसी को पत्थर लगता है तो अपने साथियों को, तो मतलब हम ये योगा वगैरह करते हैं ना, इससे थोड़ा दिमाग में थोड़ी शांति रहती है। मतलब आदमी थोड़ा सोचने का मतलब सब आदमी सोच लेता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, दिमाग शांत रहता है। हम घर से बाहर रहते हैं और घर की प्रॉब्लम रहती, उसमें हमें बहुत ज़्यादा तनाव हो जाता है। इसके कारण हम योगा करते हैं। योगा से हमारा स्ट्रेस दूर हो जाता है और हमारी मतलब तंदुरुस्ती आती शरीर में और एक शरीर फिट होता है। इससे हमें बहुत फायदे मिलते हैं। योगा से जिस्मानी सेहत के साथ साथ जहन को भी इत्मीनान मिलता है। सीआरपीएफ कैंप में हर सुबह योगा कराया जाता है। ठीक तरह से योगा के आसन कराने के लिए हर कैंप में बाज़ाब्ता इंस्ट्रक्टर्स भी मौजूद हैं। योगा एक्चुअली क्लींजिंग प्रोसेस है। इससे हमारा इंटरनल क्लीनिंग होता है। इंटरनल क्लीनिंग मीन्स हमारा जो भी गलत विचार आता है, किसी के ऊपर गुस्सा होता है, ड्यूटी में हमको कोई गाली देता है, दांत पड़ता है, कुछ भी होता है, या हम जहाँ भी हमारा जो भी नेगेटिव थिंकिंग है उसको क्लीन करता है। ये जवान नामसाइद हालात में अपनी ड्यूटी अंजाम देते हैं ताकि मुल्क की खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ और शहरियों की सलामती को यकीनी बनाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। गवर्नर के मुशीरान के शर्मा और विजय कुमार ने मुश्तरका तौर पर एक मीटिंग मुनाकिद की। इस दौरान उन्होंने हुकाम पर जोर दिया कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि मौजूदा हालात की वजह से कश्मीर में तरक्याती अमल मुतासिर न होने पाए। मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम, फाइनेंशियल कमिश्नर अरुण मेहता, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम शालीन काबरा, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर बसीर अहमद खान, IGP कश्मीर SP पानी समेत दीगर आला हुकाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। मुख्तलिफ महकमों के दरमियान आपसी तालमेल पर जोर दिया गया। जिला पुलवामा में हर साल इस मौसम में गुंजा अब्रेशम के लिए बाज़ाब्ता तौर पर निकस इलाके में मार्केट कायम किया जाता था। रवां साल मौजूदा हालात की वजह से महकमे अब्रेशम जिला पुलवामा में कोकून मार्केट कायम करने में नाकाम हुआ है। निकस में महकमे का ऑफिस भी कई रोज से बंद है। पूरे जिला में गुंजा अब्रेशम तैयार होने के बाद मार्केट सहूलियात से बिल्कुल महरूम है। इसकी वजह से किरमकशों को मुश्किलात का सामना है। जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर सैयद आबिद रशीद की हिदायत पर म्यूनिसिपल कमेटी पुलवामा ने गांगू में नाजायज तामीरात के खिलाफ मुहिम चलाई। मौजूदा सूरत हाल का नाजायज फायदा उठाकर कुछ अनासिर ने सर्कुलर रोड पर गांगू के मकाम पर नाजायज तामीरात खड़े किए थे। म्यूनिसिपल कमेटी पुलवामा के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुश्ताक अहमद ने कहा कि इन हालात के दौरान भी कमेटी के ओहदेदार नाजायज तामीरात के खिलाफ मुतहरिक हैं। बडगाम टाउन में बीती शब आतिशज़दगी का वाकया पेश आया। 4 दुकानें आग की नजर हो गईं। फायर इमरजेंसी सर्विसेज के इंचार्ज बशीर अहमद ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि फोन पर इतला मिलने पर जाए वाक़े पर पहुंचकर आग पर काबू पाया गया। इस वाक़े में कोई भी जख्मी नहीं हुआ है। इस दौरान मुतासरीन ने इंतजामिया से मुआवजे की अपील की है। रात ओतर पे आमद योर कहें नुकसान गो रपे 10-12 लक्ष रुपये गई मे नुकसान। बैटरी दज पार्ट्स स्पेयर पार्ट्स तम गए खत्म, सूर तिमन गोमुत। गो मदद मिलन, डी सब गो मदद कर के साथ यूथ बे गो खड़ा की। दुकान जरूरत गई बंद, घर बेकार बिहित तो सुबह नफर दुकान जलित, दुकान सारी जलित। नुकसान तो कम से कम 4 दुकानों में ज़्यादा हुआ, सीवियरली नुकसान हुआ, और 3 दुकानों में जुज़वी तौर नुकसान हुआ। बडगाम में हम जो ये फेस कर रहे हैं, यहाँ कोई ओपन वाटर सोर्स नहीं है। हमारी जो गाड़ी है इसमें 5,500 लीटर पानी आता है, और बडगाम में हमें ये प्रॉब्लम है, और हम ये पहुँचाना चाहते हैं प्रेस के ज़रिए, देयर इज़ नो ओपन वाटर सोर्स। This fire tender acts as a first aid unless and until the actual line to be laid from the open water source. Open water source is invisible in this town. बुलेटिन में आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। नवरात्रि के मौके पर महकमे रेलवे की जानिब से माता वैष्णो देवी के अकीदतमंदों को नया तोहफा मिलने वाला है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह 3 अक्टूबर को वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। आम मुसाफिरीन 5 अक्टूबर से इस ट्रेन में सफर कर सकेंगे। ये ट्रेन हफ्ते में 6 दिन चलेगी और महज 8 घंटे में दिल्ली से कटरा का सफर मुकम्मल करेगी। ट्रेन के लिए बुकिंग का अमल भी शुरू हो गया है। जदीद टेक्नोलॉजी से बनी वंदे भारत कई सहूलियात से आरास्ता है। ये ट्रेन 160 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी।
नवरात्र शुरू हो चुके हैं और ऐसे में रेलवे ने एक नया तोहफा दिया है, वंदे भारत। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रेलवे की द्वारा चलाई जा रही नई ट्रेन वंदे भारत, जो कि नई दिल्ली से कटरा तक जाएगी और 8 घंटे के सफर में हम नई दिल्ली से कटरा पहुंच सकेंगे माता रानी के दर्शन के लिए। हम आपको दिखाएंगे कि इस वंदे भारत में क्या कुछ खासियत होगी और इस खासियत में आपको ये भी दिखाएंगे कि ट्रेन में क्या क्या कुछ चीजें खास है। इसके साथ आज इसका मीडिया प्रीव्यू हो रहा है, मीडिया प्रीव्यू में हम देखेंगे कि वंदे भारत की क्या कुछ खासियत है। तो हम ट्रेन के अंदर ही चलकर देखेंगे क्या कुछ खास चीजें इस वंदे भारत में दी गई हैं। तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं वंदे भारत में और हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ चुके हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राजेश दत्त। राजेश दत्त जी से ही पूछेंगे कि वंदे भारत की क्या कुछ खासियत है। इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स हमने किए हैं, टेक्निकली बाकी चीज़ें सेम है, लेकिन इंटीरियर में कुछ चेंजेस हमने किए हैं। मेजर जो इम्प्रूवमेंट हमने किया है वो पेंट्री एरिया में किया है, जिस एरिया में आप खड़े हैं यहीं पे किया है। इसको ज़्यादा स्पेशियस बनाया गया है, इसके लिए ज़्यादा लेंथ और विड्थ हमने प्रोवाइड की है। इसका बेनिफिट ये होगा कि अगर कोई व्यक्ति सुबह 6 बजे चलता है दिल्ली से, तो 2 बजे तक वो कटरा पहुंच सकते हैं और नेक्स्ट डे इसी ट्रेन से वो 3 बजे नेक्स्ट डे वापस आ सकते हैं। तो काफ़ी कम समय में ये ट्रेन जा रही है, काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं, कंफर्टेबल जर्नी है और वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस है। ये जो यहाँ से पूरी ये जो ट्रेन ऑपरेट होगी, लोगों को लेके जाएगी, श्रद्धालुओं को, इसकी क्या खासियत है? एक तो सबसे बढ़िया इसकी एक्सेलरेशन जिसे बोलते हैं, स्पीड गेनिंग। अच्छा। और दूसरा इसकी एक ब्रेकिंग। अच्छा। ब्रेकिंग बहुत ही इफेक्टिव है और स्पीड गेनिंग बहुत अच्छी है। अच्छा। ड्राइवर के लिए बहुत अच्छा कंफर्ट है, कंप्यूटराइज है, एसी सिस्टम है, कंट्रोलिंग इसकी बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छी ट्रेन है, वो कंट्रोलिंग है। इसमें क्या है कि एक ही तरफ से ही हम इसकी ट्रैक्शन दे करके गाड़ी की स्पीड बढ़ा सकते हैं। अच्छा। और दूसरी तरफ से हम अगर करेंगे यहीं सी हैंडल से हम गाड़ी की स्पीड कंट्रोल कर लेते हैं। अच्छा। इसलिए ड्राइवर को इधर उधर हाथ ले जाने की ज़रूरत नहीं है, उसका कंसंट्रेशन अच्छा रहता है। काफ़ी अच्छी ट्रेन शुरू की है मोदी जी ने, ये काफ़ी अच्छी सुविधा है इसकी। 8 घंटे में यहाँ से दिल्ली से सफ़र कर रही है कटरा तक का। इसका किराया मतलब नॉर्मल है, ज़्यादा नहीं, मतलब ये काफ़ी अच्छी ट्रेन शुरू की है। सबसे बड़ी खासियत इस ट्रेन की ये है कि ये पूरी आधुनिक सुविधाओं से लैस है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 8 घंटे की दूरी में ही यहाँ से यानी कि नई दिल्ली से कटरा तक पहुंचा जा सकेगा। ये जो वंदे भारत है 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। तो अब लोगों को इंतजार है 5 अक्टूबर का, जब वो नई दिल्ली से कटरा तक के सफर की शुरुआत करेंगे। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। दफा 370 हटाने के बाद सरहदों पर जारी कशीदगी के बीच फौज ने कुपवाड़ा जिला के केरन सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक एक मेले का इनेकाद किया। इसमें लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। मेले का मकसद अवाम और फौज के दरमियान तालमेल बढ़ाना था। लोगों के लिए तफरीह का सामान मुयस्सर रखा गया था। नौजवानों के लिए मुख्तलिफ खेल प्रोग्रामों का भी इनेकाद किया गया। इस दौरान तमद्दुनी प्रोग्रामों, महफिल मौसीकी का भी इनेकाद किया गया। लोगों ने इस मेले का खूब लुत्फ लिया। फौज के मुताबिक ये मेला 5 साल से मुनाकिद किया जा रहा है। लोगों ने फौज की जानिब से मुनाकिद किए गए मेले की सत्ताइश की और उम्मीद जाहिर की कि फौज को इस तरह के प्रोग्राम मुस्तकबिल में भी जारी रखेगी। दिल की हिमायत गराइयों से आपको मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं। जब से आज़ादी मिला और आज की तारीख तक तो हम लोग इस मेले से बहुत खुश हैं, क्योंकि इसमें जो है हमारे जो हमारे जवान लोग हैं वो उनको वॉलीबॉल टूर्नामेंट खेलने का मौका मिलता है, क्रिकेट खेलने का मौका मिलता है, और हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको भी एक जो है यहाँ पे हमारी जो म्यूज़िक के लोग आए हैं, जो गाना बजाने वाले लोग हैं, तो उनको भी एक मनोरंजन का बहुत अच्छा मौका मिलता है। मैं ये समझता हूँ ये अवाम और फौज के दरमियान जो है ये एक पुल है, पुल का काम कर रहा है। ये काफ़ी टाइम से 2015 से हो रहे हैं ये मेले, तो मेले भी हैं और काफ़ी और प्रोजेक्ट भी हैं। तो मैं गुजारिश करता हूँ जो हमारे हाई अथॉरिटी है, जैसे कमांडर साहब हैं, बाकी हैं, उनसे गुजारिश करूँगा कि ऐसे प्रोग्राम और मुनक्कद होने चाहिए। अवाम और जवान के दरमियान जो है मेल जो है ऐसा ही मेल चलता रहे, अच्छा है। तो मैं गुजारिश करता हूँ कमांडर साहब से कि ऐसा होना चाहिए। इतना पार्टिसिपेशन हुआ, इतने बच्चे खेल रहे थे, नौजवान खेल रहे थे, जो जोश था, जो टग ऑफ वॉर में जो जोश देखा, इसमें बहुत खुशी है इसको देखकर। और मैं चाहता हूं कि और भी यहाँ गेम्स हो, खेलो आप लोग और पढ़ो और तरक्की करो।
महकमे जंगलात की जानिब से बैंकेट हॉल श्रीनगर में एक रोजा वर्कशॉप मुनाकिद किया गया। इस वर्कशॉप में जंगलात, माहौलियात, वाइल्ड लाइफ एक्ट और जम्मू कश्मीर तंजीम जदीद कानून से मुतल्लिक दीगर कवानीन पर गुफ्तगू की गई। MDSFC वासु यादव, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर डॉक्टर मोहित ने खिताब किया। इस दौरान कहा गया कि बदले हालात में 164 रियासती कवानीन खत्म हुए और 106 मरकजी कवानीन का निफाज होगा। DC बडगाम तारिक हुसैन गनाई ने ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल इंतखाबात के जिम्न में एक इजलास मुनाकिद किया। इस दौरान नोडल अफसरों OROs को नामजद किया गया। DC ने शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए हुकाम को आपसी तालमेल से काम करने की हिदायत दी। जिला पंचायत इलेक्शन अफसर कुलगाम शौकत एजाज भट्ट की सदारत में ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात के हवाले से एक जायजा मीटिंग मुनाकिद हुई। महकमे देही तरक्यात, इलेक्शन और पुलिस महकमे समेत कई दीगर मुतल्लिका महकमों ने शिरकत की। इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई। इस सिलसिले में एक नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया गया। लेह में बीजेपी ने आर्टिकल 370 पर अपनी मुहिम के तहत एक प्रोग्राम मुनाकिद किया। मरकजी वजीर ममलिकत रिटायर्ड जनरल VK सिंह मेहमान खुसूसी रहे। इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए VK सिंह ने कहा कि बहुत जल्द गिलगित बल्तिस्तान भी हिंदुस्तान का हिस्सा होगा। इस मौके पर लद्दाख के रुकन पार्लियामेंट जामयांग सिरिंग नामगियाल, हाजी इनायत अली और पार्टी के दीगर सीनियर लीडर मौजूद रहे। BDC इंतखाबात के जिम्न में कॉन्फ्रेंस हॉल बारू करगिल में रिटर्निंग अफसरों और दीगर मुतल्लिका अमले के लिए तरबियती प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। असिस्टेंट इलेक्शन अफसर नरगिस बानू की सदारत निगरानी में ट्रेनिंग प्रोग्राम मुनाकिद हुआ। तमाम जिला अफसरान भी इस मौके पर मौजूद रहे। DC बारामूला डॉक्टर G नीतू ने उड़ी के कमलकोट में अवामी दरबार मुनाकिद किया। मुख्तलिफ वफूद ने DC से मुलाकात की और इलाके के मसाइल से इन्हें वाकिफ कराया। एक वफ्द ने कम्युनिटी बंकर तामीर करने की अपील की। इस मौके पर DC ने लोगों के मसाइल हल करने का यकीन दिलाया। महकमे अर्बन डेवलपमेंट की एक जायजा मीटिंग मिनी सेक्रेटरीट कुलगाम में मुनाकिद हुई। इसकी सदारत DC कुलगाम शौकत एजाज ने की। मीटिंग में दिवसर कुलगाम, फ्रिसल और यारीपुरा के एग्जीक्यूटिव अफसरान ने शिरकत की। DC ने चारों म्युनिसिपल कमेटियों के कामकाज का जायजा लिया। म्युनिसिपल कमेटी करगिल की जानिब से स्वच्छता अभियान के तहत एक रैली निकाली गई। म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन ने रैली को झंडी दिखाई। बड़ी तादाद में स्कूली तलबा ने रैली में हिस्सा लिया। रैली म्युनिसिपल ऑफिस से शुरू होकर लाल चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। इस दौरान प्लास्टिक के मुज़िर असरात उजागर किए गए और माहौल को साफ रखने पर जोर दिया गया। DC बडगाम तारिक हुसैन गनाई का कहना है कि प्लास्टिक का अदम इस्तेमाल मुहिम के तहत जिला भर में 1.5 लाख जूट और कपड़ों की थैलियां तकसीम की जाएंगी। DC ने टाउन हॉल बडगाम में एक सेमिनार से खिताब किया। उन्होंने कहा कि माहौलियात पर प्लास्टिक के मनफी असरात मुरतब होते हैं और सभी को माहौल को बचाने में अपना किरदार अदा करना चाहिए। DC कुपवाड़ा अंशुल गर्ग ने स्वच्छता ही सेवा मुहिम के तहत एक मीटिंग मुनाकिद की। तमाम ब्लॉक हेडक्वार्टर्स पर कुल ग्राम सभाएं मुनाकिद की जाएंगी। DC ने प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए हुकाम पर जोर दिया। स्वच्छता ही सेवा के तहत पुलवामा जिला हेडक्वार्टर पर म्युनिसिपल कमेटी की जानिब से खुसूसी सफाई प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। DC ऑफिस पुलवामा से शुरू की गई मुहिम के तहत मुख्तलिफ महकमों के दफातर में सफाई अंजाम दी गई। पॉलिथीन के मुज़िर असरात से लोगों को वाकिफ कराया गया। डिस्ट्रिक्ट को साफ रखेंगे बिकॉज हमें इस मानना है कि सफाई ईमान है और सफाई से इंसान है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम हर गली कोचे जहाँ भी हमें ऑफिस सारा का सारा साफ रखेंगे। एंड हमारी गुजारिश होगी सारे जो भी मुंसलिक हैं कि हमें इस मिशन में हमें सपोर्ट करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस कोशिश में इफेक्टिवनेस देंगे एंड साथ ही साथ सफाई। स्वच्छता ही सेवा हफ्ते के तहत जिला शोपियां में इंतजामिया की जानिब से कई तकरीबात का एहतमाम किया गया। मिनी सेक्रेटरीट में खुसूसी जानकारी प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। मुकर्रीन ने सेहत सफाई पर जोर दिया। मिनी सेक्रेटरीट शोपियां में इस हवाले से जानकारी रैली निकाली गई। DC शोपियां चौधरी मोहम्मद यासीन भी मौजूद रहे। आप जानते हैं कि जो हमारा ये स्वच्छ भारत मिशन है उसके तहत नेशन वाइड ये स्वच्छता ही सेवा कैंपेन चल रहा था पिछले एक फोर्टनाइट से, और उसके अंदर अभी तक हमने काफ़ी पंचायतों में स्पेशल डिस्पोजल पिट्स तामीर किए। The whole campaign was revolving against reducing the use of single-use plastic, and in continuation with that, आज हमने म्युनिसिपल कमेटी शोपियां के साथ यहाँ DC ऑफिस कम्प्लेक्स जो है हमारा, इधर एक श्रमदान ऑर्गेनाइज किया था।
उधर करगिल के फोटांग बोध खरबू में मेगा फेस्टिवल का इनाकाद किया गया। फोटांग ट्रस्ट और कल्चरल एकेडमी के इश्तराक से मुनाकिदा फेस्टिवल में लेह और करगिल के मशहूर गुलकारों और कल्चरल ट्रूप्स ने अपना मुजाहरा पेश किया। बड़ी तादाद में लोगों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की और फनकारों के मुजाहरे से महजूज हुए। डोडा के टाउन हॉल में जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से छूना है आसमान टैलेंट हंट प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। इस प्रोग्राम को सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत मुनाकिद किया गया। प्रोग्राम में कई तालीमी इदारों के तलबा ने हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम का असल मकसद नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म फराहम करना था। इस प्रोग्राम में डीसी समेत जिला इंतजामिया के कई अफसरान मौजूद थे। डीसी कुपवाड़ा अंशुल गर्ग ने डिस्ट्रिक्ट जेल का दौरा किया। इस दौरान डीसी ने जेल में कैदियों को फराहम की जा रही सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने बिजली और पानी की मुनासिब सप्लाई और बेहतर तिब्बी खिदमात फराहम करने के मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत दी। उन्होंने बदलते मौसम के तनाजुर में कैदियों को ब्लैंकेट्स की फराहमी की भी हिदायत दी। अंशुल गर्ग ने कैदियों से तबादुला ख्याल भी किया। आलमी यौम मुअम्मरीन के मौके पर गैर सरकारी तंजीम हेल्प एज इंडिया की जानिब से लेह में एक प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। ज़ईफ अफराद को दरपेश मसाइल पर बात की गई और इन्हें मुनासिब सहूलियात फराहम करने पर जोर दिया गया। बारामूला में धान की फसल की कटाई का वक्त है। दफा 370 की मनसूखी के बाद गैर रियासती मजदूर अपने आबाई मकामात पर लौट चुके हैं। अब किसानों को खुद ही फसल काटना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि फसल काटते हुए खूब मजा आ रहा है। यह कर पान जमींदारी क्या आर्टिकल 35A तो बे 370 आर्टिकल फुट अम वजह सम तोर लेबर आमत तमन पे वापस गसन क्या एडवाइजरी तम गवर्नमेंट तरफ आम कि तुम नीर सा वापस इसलिए बना यह मोहनी कहें अस पे घरकन बचन पाने जिम्मेदारी हज काम कर चाहे दाएं लोन चाहे माल वालन चाहे घास लोन यम तह जिम्मेदारी हज काम तम पे अस पाने यह कर अत पन मजा यह मिलो चांस पान पन्न जमीन वातनुक यह काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट सान खतर एक्सरसाइज सान खतर बे पाने खोन पाने काश्तकारी कमावन यह मजा अत लाइफ बे यम लूख ये जमींदारी करान अम ब्रो तमो थोड़ा बहुत त्रोमुत पथ कुन वन यह पे तुम पाने जिम्मेदारी कर या स्कूल कॉलेज रूद बंद गवर्नमेंट मुलाजिम तम हेक मुलाजमत कन दफ्तर तान वत कहें या यम प्राइवेट जॉब करान तम हेक तत वत कहें इसलिए यम तह गर तमो कर पाने यह जिम्मेदारी क्या बेकार क्या करान बिहत दुकान यम दुकानदारी यम करान दुकान रूद बंद दुकानदारन पे घर कान अशोका मिशन दिल्ली और सोनम नूरबू के इश्तराक से लेह में 7 रोजा मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ कैंप मुनाकिद किया जा रहा है। SNM अस्पताल लेह में इस कैंप का इफ्तिताह किया गया। इस कैंप के दौरान एम्स और दीगर अस्पतालों के माहिर डॉक्टरों की टीम मरीजों का मुआयना करेगी। अस्पताल पर डॉक्टरों का रिवायती अंदाज में खैर मकदम किया गया। इस कैंप से कसीर तादाद में मरीजों ने इस्तिफादा किया। अशोका मिशन के फाउंडर लामा लोबजिंग ने कहा कि तिब्बी कैंप मुनाकिद करने में डॉक्टरों का बड़ा ताउन रहता है। उन्होंने कहा कि गरीब मरीजों के लिए गुज़िश्ता कई बरसों से तिब्बी कैंप मुनाकिद किए जा रहे हैं। गारमेंट डिग्री कॉलेज रामबन में गांधी जी के पैगाम अमन पर एक सेमिनार का इनाकाद किया गया। इसमें काफी तादाद में तलबा और तालिबात ने शिरकत की। कॉलेज के तलबा और स्टाफ ने गांधी जी की जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। उनके अमन और अदम तशद्दुद के पैगाम को आम करने की अहमियत पर जोर दिया गया।